हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग उन बच्चों के लिए जो बीसी ईसीई लेटरल एंट्री का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नाम है सरफेस इंटीग्रल को लेकर के आए हैं। अपने को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एली के एग्जाम के लिए। वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों को दो पार्ट पढ़ने हैं। पहले पार्ट का नाम है वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन, कर्ल ऑफ द फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। और बात करते हैं हम लोग वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें पढ़ना हम लोगों को लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। आज जो अपना क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है सरफेस इंटीग्रल का। अब मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी सवाल सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड आए, उस टाइप के सवाल को हमेशा सॉल्व करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करें। अब होता क्या, सवाल ये भी होता है। तो अगर हम लोग एक बात समझने की कोशिश करते हैं तो भाई ये बात अच्छे से समझना कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों को रिलेशन बताता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर से क्या बोला? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है? रिलेशन है किसके किसके बीच में? तो भाई सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में। ठीक है सर, इससे फायदा क्या होगा? इससे तुम्हारा सवाल ना, सरफेस इंटीग्रल वाला सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल बताइए ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल देखते हैं। क्या इसकी पहचान है? ध्यान से सुनना। जब भी तुमको सरफेस इंटीग्रल हो सवाल में दिया हुआ, तो वह इस तरीके से लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ रहेगा वेक्टर एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डीएस और इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में, डाइवर्जेंस एफ डीवी। बोलो क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये है रिलेशन, ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल और ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ रिलेशन। अब ध्यान से सुनना, जब भी तुमको सरफेस इंटीग्रल में ऐसा टाइप का फॉर्मेट दिखे तो तुम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब ये क्या है, क्वेश्चन करेंगे, खूब बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल अपने को यही समझना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको रिलेशन बताता है किसके किसके बीच का? सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच का। ठीक है सर, सवाल को दिखाइए अब। बिल्कुल, यहां पर अगर हम सवाल को देखते हैं तो मेरा जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या बोला है? द सरफेस इंटीग्रल, ये दिया हुआ है सवाल में, ओवर द स्फीयर गिवन बाय इतना क्या होगा? बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को हम यहां लिखते हैं और कोशिश करेंगे फॉर्मेट को मैच कराने का। डबल इंटीग्रल एस, बिल्कुल इसके जैसा दिखता है, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, 1/पाई 9xi, 1/पाई ब्रैकेट में 9xi माइनस 3yj 3yj n कैप ds, बिल्कुल देखो दिखता है उसी के जैसा, है ना। यहां पर बाय मिस्टेक से एन कैप छूट गया है, कैप वहां पर लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज ना होंगे कि हाँ सर आप बोले कुछ हो कुछ रहा है ना, यहां पर कैप होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि दिखता है। अच्छा, एकदम सिंपल, एकदम सोचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल दिखता है। तो देख एकदम अच्छा सुनना, क्या हमको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहले देखते हैं। देखो, क्या ये वाला पोर्शन यहां पर है? हाँ है। क्या डीएस है? हाँ है। क्या एन कैप है? हाँ है। तो भाई साहेब ये मेरा बन गया एफ, ये मेरा बन गया एफ। तो चलो सवाल में पलटी मार देते हैं। अब मेरा एफ आ चुका है 1/पाई 9xi माइनस 3yj आ गया है। एकदम लॉजिकली सुनना, अब हमको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, एकदम देखना। तो सबसे पहले हमको कौन सी निकालना है, तो एफ का डाइवर्जेंस। देखो फॉर्मूले है एफ का डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस निकालते हैं। अच्छा, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ याद होगा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ। क्या हो जाएगा बाबू, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर याद आया, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो सुनना 1/पाई 9xi कैप माइनस 3y जे कैप। अच्छा देखना, i का डॉट i से तो कितना लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका, तो 1/पाई 9x का। अच्छा, माइनस है आगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, विथ रिस्पेक्ट टू i किसका, तो 1/पाई, कहीं कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, एकदम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दे रहे हैं। अच्छा, अब तुम खुद सोच के बोलना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, 9/पाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, सब कुछ समझाए हम क्लास में, 3/पाई। पूरा मामला कितना का हो गया, 6/पाई का। तो ये कौची आया, तो भाई ई आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब ई कौची है, तो ई है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कुछ नहीं देखना, सवाल को एकदम अच्छे से देखना। यहां पर एक कौची दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है स्फीयर, और स्फीयर दिया हुआ है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और जिसकी रेडियस है 3। याद आया होगा, अगर हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री ढंग से पढ़े हैं तो याद आया, हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़े हैं स्फीयर के बारे में। इसको ऐसे लिखते थे ना, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। याद आया, तो सेंटर जिसको हम c बोलेंगे 0,0,0 और इसका रेडियस 3। तो भाई मेरे रेडियस है 3, रेडियस है 3। अच्छा, रेडियस है 3, स्फीयर है, हमको वॉल्यूम निकालना है। कुछ ना करें, कुछ नहीं करें,
जो ये आया है, मतलब सुनना, ये आया है क्या चीज, डीबी, ये आया है डीबी, है ना, ये आया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, कुछ मत करें, कुछ ना करें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी, ये जो डाइवर्जेंस आया है 6/π, उसको वॉल्यूम से गुना कर दे स्फीयर के, पाई आर क्यू। बोलो क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर हुआ? इसका कैलकुलेशन करके हमको बताएंगे, एक बार कैलकुलेशन करके हमको बताएंगे। बिल्कुल, जो भी आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। पाई ने पाई को काट दिया, है ना, देखेंगे इसने इसको काट दिया। बोलो क्लियर है? देख ले, एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे सभी बच्चे, है ना, कैलकुलेशन कर ले, कितना आएगा? तो ये इसको काटेगा, एक क्यूब होता है ना, पाई आर क्यूब होगा ना, एक बार देख लेंगे फिर से, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसने इसको काटा, स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, अब सुनना, 6 गुना 4 गुना 9, तो 24 इंटू 10 240, 240 में से 24 माइनस हुआ 216, आंसर हो गया। क्या करा हमने? कुछ नहीं करा, ध्यान से सुनना। लॉजिकली क्या सोचा हमने कि हमने ट्राई करा, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखा तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाए। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करना था, तो पहले हम एफ फाइंड कर लिए, और एक एफ फाइंड करने के बाद उसका हम डाइवर्जेंस निकाल दिए। डाइवर्जेंस निकालने के बाद वो दिया हुआ था कि स्पेयर का इक्वेशन दिया हुआ था, तो हम स्पेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके डाइवर्जेंस एफ के साथ गुना कर दिए, तो आया वही सबका आंसर हो गया। बिल्कुल, अच्छा ठीक। तो सर अब अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ये सवाल करें, एकदम घबराएंगे नहीं, ध्यान से पहले सुनेंगे। क्या फॉर्मेट जो है, एकदम अच्छे से सुनना, खुद से एक बार ट्राई करना, है ना, इसको खुद से ट्राई करना। हम समराइज करेंगे, यहां पे हम समराइज करेंगे। देखो बोला है सरफेस इंटीग्रल है, अच्छा तो नियर दिख रहा है भाई, सरफेस इंटीग्रल एफ एन ds, बिल्कुल यहां पर कैप होगा, यहां पर वेक्टर होगा, ओवर द स्फीयर, अच्छा स्फीयर है, ठीक, वेयर f इज इक्वल टू इतना 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 एंड n इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस। अब ध्यान से सुनना, ये अंग्रेजी बकवास है। पहले तो देख, क्या है तुमको कैलकुलेट करना है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, अंग्रेजी छोड़ दे। ज्यादातर परेशानी एली के मैथ्स के क्वेश्चन में उसकी अंग्रेजी रहती है, अंग्रेजी में कुछ ध्यान ही नहीं देना है। अब इस कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है और यहां पर एफ साफ साफ दे दिया है ये, तो जैसी तुरा एफ पता चल गया है, कौची है x प्लस वाई आई कैप, x प्लस जेड जे कैप, y प्लस जेड के कैप आ चुका है। तो जैसे ही एफ पता चल गया तो इसका क्या निकालो, डाइवर्जेंस एफ निकालो। अगर तुम लोग को याद है डाइवर्जेंस एफ तो हम डायरेक्ट सिखाए थे, याद करना। इसका ना पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, पहलका का तो 1, दूसरका का कर दो y के रिस्पेक्ट में तो 0, तीसरा का कर दो z के रिस्पेक्ट में तो 1। याद है, डायरेक्ट सिखाया गया था। अच्छा, तो डाइवर्जेंस एफ आ गया, कितना 2। अब सुनना, जो भी डाइवर्जेंस एफ आया है तो 2, उसको ना क्या कर देना है, तो भाई हमको सरफेस इंटीग्रल निकालना है इस सरफेस पे। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम से गुना कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे इसने इसको 2 बार में उड़ा दिया। कहानी सुनना, 8 गुना पाई गुना 9। अब इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, आसान कैलकुलेशन है। तो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सवाल को सॉल्व करने में, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, सवाल बनेगा। अब आप लोग को यह सोचना है कि हमको क्या भविष्य में कितना कुछ करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छा कॉलेज और मनचाहा ब्रांच मिलेगा। फिर से कई लोग ऐसे हैं
जो चाहते हैं कि जिस ब्रांच से हम डिप्लोमा कर रहे हैं उस ब्रांच से नहीं, हम दूसरे से बीटेक करें, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा, सवाल को बनाना होगा। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।